Today we discuss the velocity at any point. हाँ बच्चों, हमने ये किया था कि अगर किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट O विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ अल्फा। किसी टाइम टी के ऊपर पार्टिकल p पोजीशन के ऊपर है, तो p पॉइंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अलोंग दिस डायरेक्शन वो हमारे पास ये होती थी, अलोंग दिस डायरेक्शन वो हमारे पास ये होती थी। लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर हमें ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब हम इस पॉइंट पर एक्चुअल वेलोसिटी निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है हमारे पास क्या है, v है, दिस इज द v, और वेलोसिटी हमें पता अलोंग द टेंजेंट होती है इज द वेलोसिटी v। ये जो एंगल है, ये एंगल हमने मान लिया थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अगर इस v को हम यहाँ रिजोल्व करते हैं अलोंग दिस लाइन, तो यहाँ से आ जाएगा v cos थीटा, v cos थीटा। यानी v cos थीटा का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, और हमें पता है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, u cos अल्फा होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ v cos थीटा इज इक्वल टू u cos ऑफ अल्फा। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को अलोंग दिस डायरेक्शन रिजोल्व करते हैं, तो यहाँ पर cos है तो इस साइड क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यानी v sin थीटा, v sin थीटा। यानी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन। लेकिन हमें पता है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमारे पास ये होता है u sin अल्फा माइनस के gt, क्यों dy बाई dt हम लोग वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, तो वो हमारे पास इसके इक्वल है। इसमें जो v sin थीटा है दिस इज इक्वल टू होगा u sin अल्फा माइनस के gt। तो दिस द इक्वेशन नंबर 1, दिस द इक्वेशन नंबर 2। अब हम एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं और v भी निकाल सकते हैं। अब एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, ये बाय ये, तो v से v कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा u sin अल्फा माइनस के gt अपॉन में u cos अल्फा इट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पर हम ये बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है कि उसका एंगल कितना है हमारे पास, तो हम उसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं v की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, हम एक्चुअल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की अगर हम स्केलिंग एडिंग करेंगे तो यहाँ से आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर cos के थीटा प्लस v स्क्वायर sin के थीटा, v स्क्वायर कॉमन, तो दिस इक्वल टू ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस के u sin अल्फा माइनस के gt का होल स्क्वायर। यानी इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर एक्चुअल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ये जो चीजें दी है वेलोसिटी का कंपोनेंट है, यहाँ पर हमने क्या निकाल दी, वेलोसिटी निकाल दी हमारे पास। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे करेंगे, हमारे पास कैसे होगा। यानी यहाँ से आ जाएगा दिस इक्वल टू v cos थीटा इज इक्वल टू u cos अल्फा एंड v sin थीटा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस के gt, और यहां से आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt अपॉन में u cos ऑफ अल्फा। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोलिक पाथ, हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो पाथ है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। से ये y है, ये हमारे पास क्या पैराबोलिक पाथ है। वेलोसिटी बी u, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोलिक पाथ वेलोसिटी बी u, हमने मान लिया इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी u है, दिस इज द वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ अल्फा एंड इंक्लिनेशन टू द ओरिजिन इज अल्फा, शो दैट द पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल। यानी जैसे मान लो पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पे है, फिर 1 सेकंड बाद यहाँ गया, 2 सेकंड बाद यहाँ गया, 3 सेकंड बाद यहाँ गया, 4 सेकंड बाद यहाँ गया। मान लो t टाइम के ऊपर पार्टिकल इस पोजीशन के ऊपर है, दिस पॉइंट इज p, इज मूविंग एट राइट एंगल। यानी ये कहता है कि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मान लो हमारे पास क्या है, ये v है, ये जो v है,
मूविंग एट राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन, तो कहता है कि वो इस डायरेक्शन के अंदर, यानी स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन थी उसके साथ कितना एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है, यानी दिस एंगल, यानी इसका मतलब इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, π/2 है, π/2 है। तो हमने ये प्रूव करना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगता है। तो हमने इसके अंदर ये प्रूव करना है कि टाइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी, क्योंकि जैसे हमें जरूरी नहीं है कि पार्टी किसी भी पॉइंट पर हम बात करें, जैसे हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जरूरी नहीं कि इनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री हो, लेकिन हमने वो पॉइंट निकालना है, हमने निकालना है कि जिस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी के साथ राइट एंगल बनाए, और वहां तक पहुंचने में, उस पॉइंट पर पहुंचने में इसको इतना टाइम लगता है। तो हमारा टारगेट है वो टाइम पीरियड निकालना क्या होगा, तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर निकालनी है। अब देखो बच्चों हम कैसे निकालते हैं, हमने मान लिया ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। हमें पता ये π/2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, π/2 होगा। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास ABO, ABO। अब हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, और एक्सटीरियर एंगल कितना है, यहाँ पे अल्फा है, इसका जो अल्फा है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल टू होगा π/2 प्लस के थीटा। तो हमारे पास ये होगा, क्योंकि जो आंसर है उसमें हमें अल्फा चाहिए, कहीं भी थीटा की जरूरत नहीं है, यानी जहां भी हमारा थीटा आएगा वहां पर हम अल्फा की टर्म में पुट कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा माइनस के π/2, तो जहां भी थीटा है उसको अल्फा की टर्म में हम चेंज कर सकते हैं। अब हमें निकालना टाइम पीरियड टी निकालना है। अब टी निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वो देखो जो टी है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, या फिर हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि टी हमारे पास यहाँ पे है। अब कैसे यूज करेंगे वो देखो, जैसे अगर हम इस v को यहाँ रिजोल्व कर लेते हैं वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या होगी v cos थीटा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन हमें पता है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होता है, u cos अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी u है एट एन एंगल ऑफ अल्फा, यानी किसके इक्वल होगा, u cos अल्फा, u cos ऑफ अल्फा। इसी तरह इस वेलोसिटी को हम यहाँ पे रिजोल्व करते हैं तो कितना आएगा, v sin थीटा, v sin थीटा, यानी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन हमें पता है डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता है, u sin अल्फा माइनस के gt, तो u sin अल्फा माइनस के gt। अब हम इसकी हेल्प से t निकालेंगे, क्योंकि सबसे इजी जो तरीका दिखाई दे रहा है हमें यही से दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर हम इनका यूज करते हैं तो यहाँ पर t का स्क्वायर वगैरह है, तो सबसे इजी हमें t यहाँ से दिया, तो यहाँ से हम t के दो निकालेंगे। अब कैसे करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस के gt अपॉन में u cos ऑफ अल्फा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो किसकी टर्म में आएगी, u की टर्म में, अल्फा की टर्म में और थीटा की टर्म में, लेकिन थीटा हमें कहीं भी नहीं चाहिए, यानी थीटा को हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। तो थीटा को हटाने के लिए क्या करो, थीटा की वैल्यू रख दो अल्फा माइनस के π/2, तो यहाँ से आएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के π/2 इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस के gt अपॉन में u cos ऑफ अल्फा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के टेंजेंट थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो माइनस के कोट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, u sin अल्फा माइनस के gt अपॉन में u cos ऑफ अल्फा। अब इसको अरेंज करके हम t निकाल रहे हैं, t हमें एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो वहां से हम t निकालते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड में उठा लो, तो u sin अल्फा माइनस के gt इज इक्वल टू माइनस के u cos अल्फा इनटू में कोट ऑफ अल्फा। अब हमें पता है जो कोट अल्फा है वो किसकी इक्वल होता है, cos अल्फा अपॉन में sin अल्फा, sin ऑफ अल्फा। अब हमें निकालना t, तो gt को साइड भाग ले जाते हैं, तो gt इज इक्वल टू कितना होगा, u sin अल्फा प्लस ये सारे प्लस हो जाएगा u, ये कितना होगा cos के अल्फा अपॉन में sin अल्फा, तो यहां से आएगा gt इज इक्वल टू sin अल्फा, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आएगा u कॉमन, तो ये कितना आएगा sin के अल्फा प्लस cos के अल्फा, वो कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। तो यहां से आ जाएगा gt इज इक्वल टू u sin ऊपर जाए क्या बन जाएगा, कोसिकेंट ऑफ अल्फा, g को नीचे उठा लो तो g की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, इट द वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू हमने ये प्रूव करनी थी u/g कोसिकेंट अल्फा, तो u/g कोसिकेंट अल्फा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इस पे बेस्ड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इफ v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी एट द एंड्स ऑफ द फोकल कोड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब फोकल कोड हमारे पास क्या होती है कि जैसे हमारे पास क्या है, किसी पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, ये है। अब हमें पता इसका पैराबोलिक पाथ है, इसका कोई ना कोई फोकस होगा, ये इसका फोकस है। तो फोकस से पास होने वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल कोड बोलते हैं। तो दी जाता फोकल कोड। अब ये कहता है v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द फोकल कोड। ये फोकल कोड है, उसका एंड, तो उसका एंड ये है, ये है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमें कितनी गिवन है, v1 एंड v2। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी गिवन है v1, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमें कितनी गिवन है, v2। अब पार्टिकल हमें पता है ऐसे मूव कर रहा है, तो दिस वेलोसिटी इज v2। अब हमारे पास फोकल कोड की एक प्रॉपर्टी होती है, बेशक हम इलिप्स की बात करें, पैराबोला की बात करें, कि जैसे अगर मान लो हम इलिप्स की बात भी करते हैं, इलिप्स की बात हम करते हैं, तो ये हमारे पास मान लो फोकस है, ये फोकल कोड है। तो अगर हम इन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करते हैं। और जहां पर वो मीट करते हैं, जहां पर वो कट करते हैं, वो किसके ऊपर करते हैं, डायरेक्ट्री के ऊपर करते हैं। अब हमारे पास पता है कि हमारे पास क्या है, ये पैराबोलिक है, ये इसके एंड पॉइंट है, और जो वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, टेंजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट है वो आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। ये आपस में हमारे पास क्या करेंगे, मीट करेंगे। कि जैसे हमारे पास ये है v1, यहाँ से हमारे पास क्या है, ये v2, और ये जो लाइन होगी ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट्री होगी। और कितने एंगल पर मीट करते हैं, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है फोकल कोड की। अब ये कहता है u इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो हर जगह सेम रहता है। और उसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर कितनी गिवन है, u गिवन है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u। इस कहीं पर अगर हम यूज करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितनी u है, तो u इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। Then show that, तो हमने ये शो करना है 1 बाय, तो हमने इसके अंदर जो शो करना था वो ये शो करना था 1 बाय v1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय u स्क्वायर। तो हमने इसके अंदर ये प्रूव करना है। अब हम कैसे प्रूव करते हैं वो देखो इसके अंदर। अब हमने मान लिया इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमारे पास कितना, अल्फा है। तो दिस एंगल इज अल्फा। हमें पता ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है। अब ये ट्राइंगल है ओ ए बी, तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना होगा, π/2 प्लस के अल्फा। ये आ गया। अगर इस v1 को हम यहाँ पे रिजोल्व करते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो ये आ जाएगा v1 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, लेकिन हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो दिस इज इक्वल टू u। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो v2 है, अब v2 हमें पता है ये है, हमें पता है v2 हमारे पास ये है। तो v2 को भी हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल के अलोंग रिजोल्व करते हैं। अब रिजोल्व कैसे करेंगे, अगर ये π/2 प्लस अल्फा है तो ये टोटल स्ट्रेट लाइन, तो 180 होगा। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या, 180 माइनस के दिस। अगर 180 में से हम ये एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, π/2 माइनस के अल्फा होगा। अब इस v2 को यहां पर रिजोल्व करो, तो रिजोल्व करने का जो मेथड है वो हमारे पास क्या होता है, v2 cos ऑफ। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं, जैसे यहां पर कोई चीज है उसको हमने इस साइड रिजोल्व किया अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लेते हैं पॉजिटिव एंगल। लेकिन यहां पर हमने जो रिजोल्व करना है वो हमने किसके अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इसको यहां पर रिजोल्व करना है। तो यहां पर हम जो एंगल लेंगे वो हम क्या लेंगे, माइनस। तो माइनस के π/2 माइनस के अल्फा इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ये हमने इसलिए लिया है कि क्योंकि यहां पर जो रिजोल्व कर रहे हैं वो हम किसके अलोंग कर रहे हैं, अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो प्लस आता है, एंटी क्लॉकवाइज में करें तो क्या आता है, माइनस आता है। इसकी वजह से ये माइनस आया है। वैसे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो यहाँ पर आएगा माइनस इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो ये वैल्यू है वो क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन है, यानी अलोंग द हॉरिजॉन्टल है। लेकिन हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, u गिवन है, और वो हर जगह सेम रहती है, दिस इक्वल टू u। तो यहाँ से v2, ये कितना cos माइनस थीटा, cos थीटा हो जाएगा।
cos पाई बाई 2 माइनस अल्फा कितना आ जाएगा sin अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा u। दिस द इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अब कैसे प्रूव करेंगे, इस v1 को नीचे उठा लो तो ये v1 नीचे आ जाएगा, इस v2 को यहाँ नीचे उठा लो v2 नीचे आ जाएगा, दोनों की स्केयरिंग एडिंग कर दो, cos के अल्फा प्लस sin के अल्फा 1 इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में v1 का स्क्वायर प्लस के u स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर, ये होगा u स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा 1 1 u स्क्वायर को यहाँ उठा लो, तो ये हमें प्रूव करना था 1 by v1 स्क्वायर प्लस 1 by v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by u स्क्वायर व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 सेकंड आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन, किसी पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ अल्फा। अब ये कहता है 2 सेकंड आफ्टर इस प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन के 2 सेकंड बाद मान लो पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है, दिस पॉइंट इज P, ए प्रोजेक्टाइल इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री द हॉरिजॉन्टल, कि इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो v है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल बनाता है 30 डिग्री एंगल बनाता है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। आफ्टर 1 मोर सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद वो यहाँ पे है, यहाँ पर पहुंचने में उसको लगे 2 सेकंड, आफ्टर 1 मोर सेकंड यानी इसके 1 सेकंड और बाद इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, यानी पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर ये क्या था अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा 2 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच गया फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, 3 सेकंड हॉरिजॉन्टली इसने ट्रैवल किया, यानी इसका जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री होगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है u निकालना, एंड डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, और जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना, यानी हमने निकालना u एंड अल्फा, हमने u और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। आप देखो कैसे हम इसको निकालते हैं, सॉल्यूशन इसका। अभी हमने किया था कि जैसे किसी पॉइंट पर वेलोसिटी v है तो इसको यहां जो करेंगे तो v cos थीटा इज इक्वल टू होता है u cos अल्फा, v sin थीटा इज इक्वल टू होता है u sin अल्फा माइनस के gt, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। आप देखो बच्चों हम इस फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं, अब हम ये फॉर्मूला इस p पॉइंट के ऊपर लगाते हैं, एट p। अगर हम एट p पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल थीटा है, थीटा क्या था हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। अब इस केस में अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी थीटा कितना होगा 30 डिग्री, यानी tan in 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u sin अल्फा माइनस के g इनटू में t क्या है टाइम है, और हमें पता है यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा है 2 सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन में नीचे कितना होगा u cos ऑफ अल्फा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस P2 पॉइंट के ऊपर, P1 पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट P1 है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो थीटा है वो होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल कितना है 0 डिग्री, यानी आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 0 एट P1। ये P1 पे हम बात करें इज इक्वल टू u sin अल्फा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो वही u है और एंगल कितना अल्फा है, माइनस के g, t की जो वैल्यू कितनी 3 सेकंड, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगे, अपॉन नीचे कितना होगा u cos ऑफ अल्फा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बस हमने कुछ नहीं करना, तो कैलकुलेशन है इन दोनों का यूज करके हम u और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है इन इक्वेशन के 2 ही अननोन है और 2 ही इक्वेशन है, तो इनको तो अरेंज करके हमने वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं वो देखो, टेंजेंट 0 0 होगा, इसको यहां उठा लो तो आ जाएगा u sin अल्फा माइनस के g इनटू में 3 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा। अब यहां से आएगा u sin अल्फा इज इक्वल टू g इनटू में 3, अब g की जो वैल्यू हम 9.8 भी यूज कर सकते हैं और 32 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सिंपल गिवन है वो सिर्फ एंगल गिवन है यहाँ पर, और एंगल की कोई यूनिट हमारे पास है नहीं, तो हम इसमें एफपीएस सिस्टम यूज करें तो जी के हम 32 यूज कर सकते हो, 32 यूज कर लेते हैं, नहीं तो पॉइंट में आएगा डेसिमल में आंसर आएगा, नहीं 9.8 भी यूज कर सकते हो, तो हम यूज करते हैं 32 इंटू में 3, तो यहाँ से आ जाए u sin अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाए 6 9, तो दिस इज 96, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको सोल्व करते हैं,
टेंजेंट 30। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट 30 है वो हमारे पास क्या होता है, तो टेंजेंट 30 जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन में कोस 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, कोस 30 इज इक्वल टू 1/3/2, इससे कैंसिल यानी 1/√3। तो टेंजेंट 30 हमारे पास होगा 1/√3 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस की जी की वैल्यू कितनी यूज करें 32 इंटू में 3, क्योंकि पूरा क्वेश्चन में एक ही सिस्टम में रखना है, अपॉन यू कोस अल्फा, इसको यहाँ उठा लो तो यहाँ से आएगा यू कोस अल्फा इज इक्वल टू √3 यू साइन अल्फा माइनस के 32 इंटू में 3 इंटू में √3। अब हमें पता है जो यू साइन अल्फा है उसके हमारे पास 96, तो यहाँ 96 आ जाएगा, तो यू कोस अल्फा इज इक्वल टू √3 इंटू में 96 माइनस के 6 और 9 96 √3, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी, तो यहां से हम देख रहे हैं कि दिस इज 0 का मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है इसमें। तो यहां से आ रहा है टेंजेंट 0। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये कितना यू साइन अल्फा माइनस के जी इंटू में टी, यानी हमारे पास जो टी है वो 3 सेकेंड है, तो यहाँ पर 3 अपॉन में यू कोस अल्फा, तो यहाँ से आएगा यू साइन अल्फा, सॉरी हमने जो मिस्टेक की वो यहाँ पे मिस्टेक की है, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3 यू साइन अल्फा माइनस के जी इंटू में 2 है, यहाँ पे दिस इज नॉट ए 3 दिस इज 2, तो ये 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यू कोस अल्फा इज इक्वल टू √3 कॉमन आ जाएगा, 96 माइनस के 64 2 और ये कितना आ जाएगा 30, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों अगर हम स्केयरिंग एडिट करते हैं तो हमारे पास यू की वैल्यू आ जाएगी। इन्हीं वैल्यू की हमें जरूरत थी, तो इट्स द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा। किसी पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ u at an angle of alpha. Prove that if h is less than u square sin square alpha upon में 2g। अब ये क्या होता है u square sin square upon में 2g, u square sin square upon में 2g क्या होता है, ग्रेटेस्ट हाइट होती है, यानी यहां से यहां तक की ये ग्रेटेस्ट हाइट ये है। अब ये कह रहे हैं कि जो h है वो इससे कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो h हाइट है वो इस हाइट से कम होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि h हाइट मान लो हमारे पास ये है, दिस इज द हाइट h, ये हाइट हमारे पास h है। अब ये कहता है द पार्टिकल शैल बी अगेन एट द सेम हाइट। अब देखो जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है इतनी हाइट के ऊपर, तो क्या इतनी हाइट कभी पार्टिकल की दोबारा भी होगी, कि जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पे है फिर यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, ऐसे ऐसे करते करते मान लो पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाता है, ये P1 पॉइंट है ये P2 पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर भी हम देख पा रहे हैं कि जो हाइट है वो कितनी रहती है h ही रहती है हमारे पास, लेकिन जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो एक ही बार आती है, लेकिन ये जो हाइट है 2 बार आई, ये भी इसी तरह यहाँ पे होगा तब भी 2 बार आएगी, तो ये हाइट h है, तो ये आ गया। तो इसने क्या पूछा है, अगेन एट द सेम हाइट आफ्टर द टाइम, तो ये कहता है कि इतने टाइम पीरियड बाद, यानी हमने ये प्रूव करना है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, कि पहले इतनी हाइट पर यहाँ पे आया था फिर इतनी हाइट पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आनी चाहिए, तो हमने इसके अंदर ये प्रूव करना है। अब हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक उसको टाइम लगा t1 और यहां से यहां तक उसको टाइम लगा t2, बेसिक से ले लेते हैं हम कि यहां से यहां तक उसको लगा t2 टाइम और यहां से यहां तक उसको लगा t1 टाइम। अब इसका मतलब ये होगा कि यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो कितना होगा t2 माइनस के t1 होगा, तो हमारा टारगेट है t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालना। अब t2 माइनस t1 हम कैसे निकालते हैं वो देखो बच्चों, अब हमें पता है कि इस पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है y इज इक्वल टू सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के
सॉरी इसमें हम ये वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट पता है क्योंकि h है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज होता है y इक्वल टू u sin अल्फा, y इक्वल टू u sin अल्फा माइनस के जी टी स्क्वायर अपॉन में 2। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो y की वैल्यू कितनी h1 है, तो y की वैल्यू कितनी h है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखते हैं h इज इक्वल टू u टेन साइन अल्फा u sin अल्फा माइनस के g u sin अल्फा इंटू में t u sin अल्फा इंटू में t माइनस के जी टी स्क्वायर बाय 2। यार अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि t की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, और जो 2 वैल्यू होंगी वो कब होंगी, जब y की वैल्यू कितनी h है, और y की वैल्यू h कब है, जब यहाँ पे है और यहाँ पे है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो t की 2 वैल्यू आएंगी तो एक टाइम t1 होगा, एक टाइम t2 होगा। तो एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ से इसके दोनों रूट निकालें, वहां से हम t2 निकालेंगे, t1 निकालेंगे, t2 माइनस t1 दोनों डिफरेंस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से होगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 ये आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा जी टी स्क्वायर, इसको यहाँ उठा लो माइनस के 2u साइन अल्फा इंटू में t प्लस के 2h इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, एक रूट हमारे पास t1 है, एक रूट हमारे पास क्या है t2 है, क्योंकि यहाँ से जब t की वैल्यू आएंगी वो तब आएंगी जब y किलो h है, और y किलो h कहाँ पे है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे है। तो यहाँ से हमारे पास t1 और t2 2 वैल्यू आएंगे। अब हमें पता है जो सम ऑफ द रूट्स है t1 प्लस t2 वो कितना होता है माइनस के b अपॉन में a, तो माइनस b अपॉन में ये a करेंगे तो 2u साइन अल्फा अपॉन में a कितना है g, तो ये होगा। अगर हम t1 t2 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा c अपॉन में a, c हमारे पास कितना 2h, तो 2h अपॉन में कितना होगा g होगा। अब हमने निकाला t2 माइनस t1, तो t2 माइनस के t1, तो t2 माइनस t1 को जो है वो हम मिल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ t2 प्लस t1 इसका होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, हमें पता है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर क्या होता है माइनस के 4t1 t2, ये लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ से हो जाएगा t2 का स्क्वायर प्लस t1 का प्लस के 2t1 t2 माइनस के 4t1 t2, तो माइनस के 2t1 t2 आएगा। यानी यहाँ से हम करेंगे तो इसका क्या आएगा स्क्वायर रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे t1 प्लस t2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे, t1 t2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही हमें इसके अंदर चाहिए था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये हमारे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने 2 पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है इन द सेम वर्टिकल प्लेन विद इक्वल वेलोसिटीज, कि दोनों जो वेलोसिटीज है वो इक्वल है, कि दोनों जो वेलोसिटीज है वो इक्वल है। कि एक पार्टिकल हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, दूसरा पार्टिकल हमने मान लो ऐसे प्रोजेक्ट किया विद द इक्वल वेलोसिटीज। तो इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज u, इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज u, हमने मान ली कि वेलोसिटी u है। इफ t एंड t डैश, अब इसका जो एंगल है वो मान लो हमारे पास अल्फा है, इसका एंगल मान लो हमारे पास क्या बीटा है। इफ t एंड t डैश आर द टाइम टेकन टू रीच द अदर कॉमन पॉइंट। अब हमें पता है कि इनका एक कॉमन पॉइंट तो हमारे पास ये है और दूसरा जो कॉमन पॉइंट है वो ये है, दोनों पाथ का दूसरा जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास ये है। तो जब हम इस पाथ के थ्रू गए तो हमें टाइम लगा t इस पॉइंट तक पहुंचने का, जब हम इस पाथ के थ्रू गए तो हमें टाइम लगा t डैश। तो t है वो यहाँ से इस पाथ के थ्रू हम पहुंचेंगे तो टाइम हमें मान लो t लगा, इस पाथ के थ्रू पहुंचे तो टाइम मान लो हमें t डैश लगा। Let t and t dash, capital T and t dash are the time of the highest point। अब हमें पता है कि इस पाथ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास ये है और इस पाथ का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने में टाइम लगा वो मान लो कैपिटल T है और यहाँ से हमें लगा t डैश। तो हमें ये प्रूव करना है कि t इंटू में t प्लस के t डैश इंटू में t डैश है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी वो अल्फा और बीटा के ऊपर क्या है इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज हमने इसके अंदर प्रूव करनी है। अब हमें इसके लिए t की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल T की जरूरत पड़ेगी, t डैश की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल T डैश की जरूरत पड़ेगी। आप देखो वो हम कैसे निकालते हैं।
जैसे मान लो हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो टी हमें यहां दिखाई दे रहा है, टी हमें यहां दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इस पाथ के थ्रू बात करें तो हमारे पास होगा x इज इक्वल टू, क्योंकि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वो x है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा u, उसकी वेलोसिटी u है, एंगल कितना अल्फा, तो u कोस अल्फा इंटू में कितना होगा t होगा। अगर हम इस पाथ के थ्रू बात करते हैं तो x तो x ही है, तो x की जगह x रहेगा, इज इक्वल टू उसका कितना आता है u इज द इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी कितने u है, u होगा कोस ऑफ, अब इस केस में जो एंगल होगा हमारे पास कितना बीटा है, कोस बीटा, और जो टाइम लगा वो हमें कितना लगा t डैश। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालते तो t इज इक्वल टू, तो t हमारे पास कितना होगा x अपॉन में u कोस अल्फा, और यहां से अगर हम t डैश निकालते हैं तो हमारे पास कितना होगा x अपॉन में u कोस ऑफ बीटा। तो ये हमने t और t डैश की वैल्यू निकाल दी। अब हम निकालते हैं कैपिटल T। अब हमें पता है जो कैपिटल T है वो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है। अब हमें पता है कि जो टोटल टाइम होता है यहां से यहां तक है, अब हमें पता है ये जो पॉइंट होगा ये इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है इसके अबाउट। अब हमें पता है यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास ये होता है 2u sin अल्फा अपॉन में g होता है, लेकिन जो t टाइम है वो यहां तक का है, तो इसका मतलब जितना टाइम यहां लगेगा उतना ही टाइम यहां लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। इसका मतलब इस टाइम का अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास यहां तक का टाइम आ जाएगा, तो जो t है वो हमारे पास क्या होगा, t ये होगा u sin अल्फा, u sin अल्फा अपॉन में g, इसका हाफ कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जो t डैश है वो यहां तक का टाइम है, तो उस केस में क्या होगा, इसका हाफ करेंगे, u वेलोसिटी तो u है ही, जो अल्फा है उसकी जगह कितना आ जाएगा बीटा, तो कितना sin बीटा अपॉन नीचे कितना होगा g, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, t पता है, ये t डैश पता है, कैपिटल T पता है, कैपिटल T डैश पता है, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो उसको हमें दिखाना है कि वो एंगल के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अब देखो अब हम निकालते हैं t प्लस ये कितना होगा t डैश, ये t डैश इज इक्वल टू, अब t की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है x अपॉन में u कोस अल्फा इनटू में कैपिटल T हमारे पास है u sin अल्फा अपॉन में g प्लस के t डैश हमारे पास x अपॉन में u कोस बीटा इनटू में कैपिटल T डैश हमारे पास u sin बीटा अपॉन में g, u से u कैंसिल, u से u कैंसिल, तो यहां से हमें पता है कि x बाई जी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास बचेगा साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा प्लस साइन बीटा बाई कोस बीटा टेंजेंट बीटा। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा आ गए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा को किसी ना किसी तरह रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगा। अब हम कैसे रिमूव करते हैं वो देखो, अब बच्चों हमें पता है कि पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है y इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, उसका कितना है कोस के अल्फा, जो कोस के अल्फा है वो ऊपर जाके हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ये होगा। अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग जाते हैं इस पॉइंट पे तो इसका कोऑर्डिनेट y है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अगर हम इस पाथ के अकॉर्डिंग जाते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा x, क्योंकि x तो x ही है, ये कितना होगा टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर बीटा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस वाई जीरो एक्स, ये कितना होगा टेंजेंट अल्फा माइनस के टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस के सीकेंड स्क्वायर बीटा। सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये होता है 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर बीटा, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर ऑफ बीटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस के टेंजेंट बीटा, और ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस के टेंजेंट ऑफ बीटा, तो ये वैल्यू होगी। अब इन दोनों में टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा यहाँ भी है, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा यहाँ भी है, तो ये दोनों में हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी टेंजेंट अल्फा प्लस के टेंजेंट ऑफ बीटा, तो हमारे पास ये होगी। अब वो जो वैल्यू है वो तो जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि वहां से होगा अल्फा और बीटा सेम होंगे, अल्फा और बीटा सेम होंगे तो ये तो इनका हर पॉइंट ही कॉमन पॉइंट होगा,
लेकिन इन्होंने जो पॉइंट दे रखा है वो इतने टाइम पीरियड बाद कॉमन दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये जो फैक्टर है हमारे पास क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास होगी, दोनों में x कॉमन आ जाएगा 1, ये x, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन में 2u², और ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस ये कितना होगा टेंजेंट ओवर बीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2u² अपॉन में gx। ये जो वैल्यू है ये उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x बाई जी इंटू में इसकी वैल्यू होगी 2u² अपॉन में gx। x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2u² अपॉन में g का स्क्वायर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर कहीं भी एंगल का रोल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, की डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ एन आर्क, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या कोई पैराबोलिक आर्क है। अब ये कहता है कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी। ये मान लो एक एक्सट्रीमिटी हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये कहता है कि इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल हो कितना है, अल्फा है। तो ये पॉइंट मान लो O है, ये पॉइंट मान लो P है। अल्फा इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी। ये एक्सट्रीमिटी ही आर्क की, हमने ये आर्क ले ली, ये आर्क ले ली, इसकी एक्सट्रीमिटी एंड पॉइंट है, इन पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी ऑफ दिस एक्सट्रीमिटी। इन एक्सट्रीमिटी पर जो वेलोसिटी है कितने v1 है, तो यहाँ पर v1 है, दिस द v2, तो यहाँ पर कितने v2 है। u इज द वेलोसिटी एट द वर्टेक्स। अब हमें पता है वर्टेक्स ये होता है, और वर्टेक्स पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अलोंग द हॉरिजॉन्टल होगी, दिस द वेलोसिटी u, अलोंग द टेंजेंट होता है और टेंजेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें u गिवन है। शो दैट द टाइम ऑफ डिस्क्राइबिंग द आर्क, तो हमने दिखाना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको इतना टाइम लगता है। तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको t टाइम लगता है, तो हमारा टारगेट क्या है, t की वैल्यू को हमने ये प्रूव करना है। हाँ, अब देखो बच्चों हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास कितना है, θ1 है। इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है, ये एंगल मानो θ2 है। अगर ये θ2 होगा तो इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये कितना होगा, θ2 होगा। हमें पता है ये एंगल कितना है, अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल की इक्वल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ θ1 इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा प्लस के θ2। यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू θ1 माइनस के θ2। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो v1 है उसको इसके अलग रिजोल्व करो। तो हमें पता है ये एंगल θ1 है, तो यहाँ पर रिजोल्व करेंगे तो कितना आएगा, v1 cos ऑफ θ1 इज इक्वल टू, अब हमें पता है वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन, यानी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कितनी u है, दिस इक्वल टू u। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। सेकंड, जो v2 है उसको हम यहाँ पे रिजोल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा, v2 cos ऑफ θ2 इज इक्वल टू, यानी इसका मतलब u आपकी वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन यानी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वो कितनी है, u है, दिस द इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा 2 आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो v2 है उसको हम क्या करते हैं, अलोंग दिस डायरेक्शन रिजोल्व करते हैं v2 को, तो ये आ जाएगा v2 sin ऑफ θ2। और वैसे हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमारे पास ये होती है। अब इस केस में हमें पता है जो u है तो u होते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो काम वो कौन कर रहा है, v1। उसके बाद अल्फा क्या होता है, यहाँ पर एंगल, अब यहाँ पर जो एंगल हो कितना θ1 है, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा u की जगह आ जाएगा v1, यानी दिस इक्वल टू v1 ये कितना आएगा, साइन ऑफ θ1 माइनस ये कितना होगा, gt, दिस द इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा जो टारगेट है वो है t निकालना, कि t की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आनी चाहिए। तो यहाँ से हम t निकाल देते हैं, तो gt इज इक्वल टू, तो gt हमारे पास कितना होगा, v1 साइन ऑफ θ1 माइनस ये कितना होगा, v2 साइन ऑफ θ2, हमारे पास ये होगा।
अब हमारे पास नीचे जो है वो क्या आ जाएगा जी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी। अब देखो हमें आंसर में यही चाहिए, हमें जी तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, V1 V2 चाहिए। यहाँ पर V1 है, किसकी कमी है, V2 की कमी है। अब V2 की जो कमी है, अब नीचे हमारे पास क्या है, U है, लेकिन इस केस में U नहीं है, तो ऐसा करेंगे, इसको U से मल्टीप्लाई कर दो, U से इसको क्या कर दो डिवाइड, U, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, U की वैल्यू पुट करें। अब U की हमारे पास दो वैल्यू, एक तो ये है, एक ये है। आप देखो आंसर में V1 V2 चाहिए, तो यहाँ V1 तो है, तो किसी की कमी है, V2 की कमी है, तो यहाँ पर U की जो वैल्यू है वो हम ये V2 वाले पुट करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो U की, तो यहाँ से आ जाएगा V2 cos थीटा 2, तो कितना आ गया V2 cos ऑफ थीटा 2, और ये कितना आ गया V1 sin थीटा 1, तो इतना sin ऑफ थीटा 1 माइनस के, यहाँ कितना V2 sin थीटा 2, V2 sin थीटा 2। अब हमें पता है यहाँ पर जो कमी है वो किसी के V1 की है, ताकि V1 V2 बन जाए। तो यहाँ पर U की जो वैल्यू है वो V1 वाले पुट करेंगे, तो V1 cos ऑफ थीटा 1, तो V1 cos ऑफ थीटा 1 अपॉन में नीचे कितना होगा GU, यहाँ से V1 V2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या होगा sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस के cos थीटा 1 sin ऑफ थीटा 2, तो sin थीटा 2, तो ये होगा sin A cos B माइनस के cos A sin B, तो sin A माइनस B, तो ये कितना होगा sin ऑफ थीटा 1 माइनस के थीटा 2 अपॉन में GU। अब हमें पता है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसके इक्वल, अल्फा की इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे। तो यही हमें चाहिए कि टी की जो वैल्यू क्या चाहिए, V1 V2 sin अल्फा अपॉन में GU। तो इस पे बेस्ड हमारे पास ये 6 क्वेश्चन थे जो हमने आज किए हैं।